स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। एक बार फिर से मैं आज आप सबके सामने लेके आ गया हूँ क्लास 10th का साइंस का चैप्टर 2 चल रहा था। और कल जो है मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ओम्स लॉ यानी कि ओम भाई साहब का नियम पढ़ाया था। अब उसको आगे कंटिन्यू करते हुए पार्ट 3 आपके सामने लेके आया हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन दबा दे। जिससे होगा क्या, जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप सबके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो आज का वीडियो, सबसे पहले मैं आज आपको क्या सिखाऊंगा, सर्किट। क्या सिखाऊंगा? सर्किट यानी कि विद्युत परिपथ। अच्छे से समझना डेफिनेशन, मैं आपको एकदम बहुत ही अच्छे एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। चलो देखो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो सबसे पहले सर्किट क्या है, विद्युत परिपथ क्या है, ध्यान समझिएगा। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को, बंद लूप को विद्युत परिपथ कहते हैं। सर समझ में नहीं आया, अभी समझाते। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहला वर्ड आया कॉन्टिन्यूअस। क्या आया? कॉन्टिन्यूअस यानी कि सतत आया ना। एंड क्लोज्ड पाथ क्या है? बंद पथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किसका? इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का। इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट है क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट वो चीज है जो इलेक्ट्रिक करंट का, कोई भी करंट किसी तार में फ्लो हो रहा है उसका कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार, और क्लोज्ड पाथ यानी कि बंद लूप है एक तरह से, यानी जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर आगे क्या हो रहा है, खत्म। ऐसे है, समझ आई बात? इसको अपन क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे? सर्किट। जहां से शुरू हो रहा है वहीं पर क्या हो, एंड हो, और इसके अंदर क्या हो, लगातार करंट का क्या हो, फ्लो हो, विद्युत धारा का क्या हो रहे, प्रवाह होता रहे, उसको अपन क्या बोलेंगे? सर्किट। यानी कि जो सर्किट की डेफिनेशन है वो क्या लिखोगे आप? अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। सिंपल सी डेफिनेशन है, याद रह जाएगी। यानी कि जो है किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ जो है वो क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। बात समझ आ गई क्या? अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स मैं आपको बताता हूँ। जो सिंबल्स आपको बता रहा हूँ उनको आपको याद रखना है, समझना है, ध्यान ध्यान से देखना ना भाई। सबसे पहला जो सिंबल है वो क्या है? सेल है ना। देखो सेल का सिंबल क्या होता है? सेल का सिंबल आपके सामने ये बना, देखो एक और ये दो दो लाइंस होती है, एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन होती है। बड़ी वाली को अपन बोलते हैं पॉजिटिव, और छोटी वाली को अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव। छोटी वाली को अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ आपको यहीं पर कि हमेशा जो इलेक्ट्रिसिटी आई है ना वो हमेशा पॉजिटिव से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव से निकलती है। मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ ताकि आगे जाके आपको कंफ्यूजन ना, उसका जो रीजन मैं आगे जाके क्लियर कर दूंगा। देखो क्यों निकलती है, सोचो। देखो ये लाइन जो नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे। अब बताओ अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो करंट यहाँ से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? तभी तो करंट यहाँ से यहाँ इधर आएगा। क्लोज लूप के अंदर जो है ये सेल जो है ना सर्किट के अंदर लगेगा, सर्किट के अंदर। और सर्किट क्या? क्लोज्ड पाथ है ना, लूप एक तरफ से यहाँ से शुरू होकर यहाँ ऐसे एंड होगा, आगे वायर एंड होगा। तब आगे समझाऊंगा आपको। इसके बाद में बैटरी। क्या है? बैटरी। तो बैटरी कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, यानी कि बहुत सारे सेल अगर साथ में ले लूं तो क्या बन जाएगी? एक बैटरी। क्या बन जाएगी? बैटरी। बात समझ आ गई क्या? तीसरी चीज क्या है? स्विच यानी कि की जिसको अपन बोलते हैं वो क्या? देखो दो टाइप के स्विच होते हैं, एक ऐसा स्विच बना हुआ है और एक ऐसा बीच में डॉट लगा हुआ स्विच है। देखो ये तो ओपन स्विच है ना, ओपन का मतलब हो गया बंद है ना। जो आपका स्विच है वो बंद है, ओपन का मतलब। अब जैसे इसके बीच में क्या लगाया मैंने? डॉट लगा दिया। क्या लगा दिया? डॉट। तो ये क्लोज्ड हो गया, यानी कि स्विच ऑन है यहाँ पर। बात समझ आ गई क्या? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर क्लियर कर लो कि अगर बीच में डॉट नहीं लगा है इसका मतलब स्विच ऑफ है ना, जिसको अपन ओपन बोलेंगे। और अगर डॉट लगा उसका मतलब क्लोज है, यानी कि स्विच ऑन है। क्लोज क्या है? जो सर्किट है वो क्लोज है। बात समझ में आ गई क्या? और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज अभी भी आप पढ़ के आए हो पीछे ओम भाई साहब के नियम के अंदर, है ना, क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। और उसका जो सिंबल जिसको अपन आर से लिखते थे, कैपिटल आर से लिखते थे, याद है? उसका जो सिंबल है देखो ऐसा है, ये बैरियर है ना एक तरह से। ये सिंबल है किसका? रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का। बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जो पांचवी चीज है वो क्या है? देखो एमीटर। क्या है? एमीटर। अब याद करो मैंने एमीटर का यूज आपको समझाया था कब? सबसे पहले वीडियो में इस चैप्टर के, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट है वो किससे किससे करते हैं अपन? एमीटर से करते हैं। किससे करते हैं? एमीटर। तो उसका जो सिंबल है देखो ए लिखा होता है, ये प्लस और ये माइनस, ये वायर जा रहा है। ऐसे कैसे? एक मैंने आपको वोल्ट मीटर बताया था जिसका यूज क्या होता था? पोटेंशियल को मेजर करने के लिए ना। देखो वोल्ट मीटर का जो साइन है वो बीच में वी होता है, ये प्लस और माइनस, बाकी वायर है। बात समझ आ गई क्या? और लास्ट जो है सेवेंथ वो क्या है? बल्ब। और बल्ब का साइन जो आप ऐसा भी देख सकते हो और ऐसा भी आपके सामने बुकों के अंदर बना हुआ हो सकता है। तो ये मैंने आपके सामने कुछ 7 सिंबल बताए जो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान रखना कि सर्किट के अंदर कैसे लगते हैं, क्यों लगते हैं और उनका रीजन क्या है, ये ध्यान रखिएगा। सेल बताया, बैटरी बताया, उसके बाद मैंने स्विच बता दिया आपको, फिर रेजिस्टेंस बताया, फिर एमीटर, वोल्ट मीटर और बल्ब। आप साथ साथ में नोट करते रहे कॉपी के अंदर। और अगर यहाँ से इस चैनल से आप नोट्स बना रहे हो, ये मेरी गारंटी सबसे बेस्ट नोट होंगे।
अब मैं आपको है ना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें मिस कर रहा हूँ। मैं आपके जो सिलेबस के अंदर जितनी भी चीजें ना उनको डीप में पढ़ा रहा हूँ। अब देखो इनके सिवाय भी कई चीजें होती है, लेकिन उनको पढ़ने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो 11th की चीजें है और आपको तो अभी 10th बोर्ड देना है। तो 10th के अंदर इतना जितना मैं डीप जा सकता हूँ आपके लेवल पर, उतना मैं डीप आपको समझा रहा हूँ। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज जो है आपको कहीं कहीं पर मैं दे दूंगा, बाकी ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ताकि आपके भी जो है कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट ना हो। बात समझ आ गई क्या? आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन क्या पढ़ेंगे, देखो अब जो इंपॉर्टेंट चीज आ गई, मैंने कहा ना ओम्स लॉ के 2 से 3 क्वेश्चन जो है हर बार बोर्ड के अंदर आते हैं। अब वो जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन तो क्या आएगा कि ओम्स लॉ क्या उसको बताओ, उसकी डेफिनेशन लिखो, उसका जो ग्राफ मैंने बनाया वो लिखो, है ना, फॉर्मूला लिखो, सारे लिखो ओम्स लॉ के। वो एक क्वेश्चन वहां से बनता है। और एक क्वेश्चन बनेगा इस पॉइंट से, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर, यानी कि एक सिस्टम के अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे, यानी कि प्रतिरोधों के निकाय का प्रतिरोध, यानी कि एक कोई भी आपके सामने सिस्टम होगा उसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड होंगे, उनका आपको क्या निकालना है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है। वो कैसे पढ़ेंगे उसको पढ़ाता हूं मैं आपको, क्या समझोगा। देखो सबसे पहला आता है रजिस्टर्स इन सीरीज। ये एक तरह का रजिस्टर का क्या कॉम्बिनेशन है, दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं रजिस्टर के, एक तो होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी जो डायग्राम आ रहा है ना वो तो है सीरीज का, है ना, वो किसका है, रजिस्टर्स इन सीरीज। तो ध्यान से देखो सीरीज के अंदर क्या हो रहा है, सीरीज के अंदर ज्यादा कुछ नहीं हो रहा है। सीरीज के अंदर देखो एक बार डायग्राम को ध्यान से देख लो, यहाँ पर मैंने जो बनाया है सीरीज के अंदर देखो, ये पहला रेजिस्टेंस है आपके सामने, ये देखो दिख रहा है, और ये आगे जाके दूसरे रेजिस्टेंस से लगातार कनेक्ट है, और ये तीसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट है, ऐसे चौथा पांचवा 10वां आता ही रहेगा। बात समझ आ गई क्या? जितने रेजिस्टेंस होंगे, अगर वर्ड आ गया सीरीज, तो सीरीज का मतलब हो गया एक से दूसरा क्या कनेक्ट है। देखो इसका एंड पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या सेम है, इसका एंड पॉइंट और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, सेम। तो ये रेजिस्टेंस अगर इस टाइप से कनेक्टेड हो तो अपन उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज। और अभी जो डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है ना वो किसका है, रजिस्टर्स इन पैरेलल। इसके अंदर देखो पैरेलल है ना एक दूसरे के, तीन रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तीनों क्या है, पैरेलल। और अगर फर्दर आपको समझ रहे हैं आगे समझाऊंगा। अब चलो वापस आते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज में। देखो ऐसे तीनों जब रेजिस्टेंस जो है कनेक्टेड हो उनको अपन क्या बोलेंगे, रजिस्टर्स इन सीरीज। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा इसके ध्यान से समझिएगा, हिंदी में इसको बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, और जो अभी डायग्राम आया था पहला आपकी स्क्रीन पर उसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। देखो क्वेश्चन आएगा कि आप देखो आप एक काम करो, क्वेश्चन क्या कर, देखो ये आपके सामने एक सिस्टम है, वो भी कोई भी सोर्स हो सकता है, यहाँ पर कोई भी मशीन हो सकती है, कुछ भी, उसके अंदर तीन रेजिस्टेंस लगे हुए, मान लो R1 R2 एंड R3 लगे हुए। ये तीनों क्या करेंगे, करंट को रोकेंगे। अब क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आप एक काम करो, इन तीनों को हटा दो, क्या करो, इन तीनों रेजिस्टेंस को क्या करो, हटाओ, और इन तीनों की जगह एक ही लगाओ। क्या लगाओ, एक ही रेजिस्टेंस लगा दो। जैसे यहाँ पर साइड के अंदर जो डायग्राम बन रहे हैं उसमें देखो मैंने क्या लगाया, एक ही रेजिस्टेंस लगाया। क्या लगाया, एक ही रेजिस्टेंस। अब सोचो अगर तीनों हट जाएंगे और एक लगेंगे तो उसका जो वर्किंग है मशीन की, कोई भी जो सोर्स है उसकी वर्किंग क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अरे नहीं, वर्किंग चेंज नहीं होगी। आपको करना क्या है, कंडीशन है अप्लाई है ना कुछ ना कुछ। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि तीनों को हटा के जो अकेले लगा रहे हो ना उसकी जो पावर है, उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है तीनों के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तीनों के क्या हो जाए, इक्वल। तो सर बोलो कि तीनों को ऐड कर देते हैं और सिंपल सा यहाँ पर लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। जब सीरीज में कनेक्ट है तो इक्वलेंट अलग होगा, और अगर पैरेलल में कनेक्ट है तो तीनों का इक्वल क्या होगा, अलग होगा। तो वही तो सीखना आपको। तो क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इन तीनों को हटाओ और तीनों की जगह क्या करो, एक रेजिस्टेंस लगा दो, और पावरफुल रेजिस्टेंस, बाहुबली रेजिस्टेंस लगाओ जो क्या करे, इन तीनों का काम कर दे वो अकेले, इन तीनों का क्या कर दे, काम अकेला कर दे। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसका जो फॉर्मूला डेरिवेशन मैं आपको करवा रहा हूं उसको ध्यान से समझना। देखो भाई सबसे पहले क्या आ रहा है, देखो सबसे पहले जो आपको समझने वाली चीज है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आएगी आपके सामने, उसको समझो। सबसे पहले देखो आपके सामने मैंने देखो यहाँ पर एक बैटरी लगी, क्या लगी, देखो मैंने अभी बताया ना बहुत सारे सेल जब साथ में होंगे तो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बैटरी। तो देखो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला टर्मिनल, दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ये जो पूरी बैटरी इसका जो पोटेंशियल है, इसका कितना है पोटेंशियल, V है। कितना पोटेंशियल मैंने मान लिया आपके सामने, V पोटेंशियल की बैटरी वो मैंने यूज की। अब देखो ये प्लस है तो प्लस से करंट इधर जा रहा है और माइनस में करंट आ रहा है, देखो वापस देखो आ रहा है ना करंट, देखो इधर जाएगा करंट, फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें, यहाँ से होते हुए यहाँ जाएगा। अब देखो ये सर्किट है जो है ऑन है ऑफ है, मेरे को बताओ तो। सर्किट अभी ऑफ है, जब तक यहाँ पर डॉट नहीं लगेगा ना तो सर्किट क्या नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर ऐसे डॉट लगाया तो ये क्या हो गया, सर्किट ऑन हो गया, सर्किट क्या हो गया, ऑन। अब बताओ, देखो ध्यान से सोचना भाई, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका मेरे को आंसर बताना। देखो नोट भी लिख रखा है, उस नोट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपके सामने। देखो इन दिस कॉम्बिनेशन करंट आई इज सेम थ्रू ईच रजिस्टर। क्या वर्ड लिखा है कि ईच रजिस्टर, यानी कि प्रत्येक रजिस्टर के अंदर जो करंट है वो क्या होगा, सेम होगा।
अब ये तो देखने सामने दिख रहा है ना भाई, देखो पूरा वायर एक है नहीं, मेरे को ये बताओ पूरा वायर एक है या नहीं है सर। तो पूरे वायर के अंदर करंट एक होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होना ही पड़ेगा ना भाई। ऐसे थोड़ी एक ही तार के अंदर दो टाइप के करंट आ जाए, एक 5 एम्पीयर का आ गया, एक 10 एम्पीयर का आ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा कभी, है ना। एक वायर है तो उसके अंदर एक ही टाइप का क्या आएगा, करंट आएगा, यानी कि 5 एम्पीयर आ रहा है तो 5 एम्पीयर ही आएगा। तो अगर यहाँ से आई निकल रहा है तो यहाँ पर भी आई पहुंच रहा है, यहाँ पर भी आई, और यहाँ पर भी क्या पहुंच रहा है, आई पहुंच रहा है। बात समझ आ गई क्या? ओके समझो, यहाँ पर बोलो ओके और नॉट ओके। अब देखो इसका मतलब यहाँ पर भी करंट आई है, करंट आई है, करंट आई है, लेकिन पोटेंशियल V, बैटरी क्या है, पोटेंशियल V, ताकत V लगा रही है। अब बताओ इसके अलोंग ताकत V लगेगी या अलग लगेगी, मेरे को ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका आंसर सोचो क्या होगा। यहाँ पर मेरा मानना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल जो वो अलग होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल अलग होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पोटेंशियल क्या होगा, अलग। अब याद करो पोटेंशियल मैंने समझा था ना, दो पॉइंट्स के बीच में क्या होता है, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, दो कोई भी एंड पॉइंट है वायर के, उनके बीच का डिफरेंस। तो देखो एक ये वाला एंड पॉइंट है, इन दोनों का एंड पॉइंट और इन दोनों का एंड पॉइंट, इन तीनों रेजिस्टेंस के जो एंड पॉइंट है वो अलग अलग है, और तीनों के रेजिस्टेंस के एंड पॉइंट अलग अलग होने से तीनों का जो पोटेंशियल वो क्या होगा, अलग अलग होगा। भले ही V लग रहा हो, लेकिन यहाँ पर कुछ V1 लग रहा होगा, कुछ यहाँ पर V2 लग रहा होगा, कुछ यहाँ पर V3 लग रहा होगा, है ना। बात समझ आई क्या? मतलब मेरी बात सुनो, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे भाई, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचा। अब देखो ये अगर रेजिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, तो ये कुछ अलग रोकेगा ना, तो यहाँ पर बैटरी को पावर लगाना पड़ेगा कुछ अलग, फिर यहाँ पहुंचा तो इसकी पावर कुछ अलग है, ये अलग तरीके से रोकेगा, तो बैटरी को अलग तरह से पावर लगाना पड़ेगा, और इसी तरह यहाँ पर पहुंचेगा तो यहाँ पर भी अलग तरह से क्या लगाना पड़ेगा, पावर लगाना पड़ेगा। तो पावर का मतलब क्या हो गया, एक तरह से पोटेंशियल हो गया। तो तीनों जगह पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा, V1 V2 एंड V3। ये जो सबसे सिंपलेस्ट आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, इसको समझे आप, अच्छे से समझे तो आपको समझ में आ जाएगा। बिना मतलब का कोई एमीटर और वोल्टमीटर इसमें कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बाद में समझा दूंगा कैसे कनेक्ट होते हैं, बस ये सिंपल डायग्राम याद रखें। और साइड में क्या देखो, साइड में एक मैंने ऐसा जो है सर्किट लिया है, देखो पोटेंशियल तो V लग रहा है, यहाँ पर भी V लग रहा है, यहाँ पर V लग रहा है, लेकिन जो R इक्विवेलेंट लिखा, R इक्यू लिखा, वो कितना होगा कि जो इन तीनों का क्या कर दे काम, जिसको अपन RS भी बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, RS, क्योंकि सीरीज है ना, RS, जिसको अपन सीरीज बोल सकते हैं भाई। ये ध्यान रखिएगा, RS का मतलब क्या हो गया, और सीरीज। अब देखो इसका डेरिवेशन क्या है, सिंपल सा ओम्स लॉ को आपको फॉलो करना, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईच कॉम्बिनेशन के अंदर जो करंट है वो क्या है, सेम। यानी कि अगर मैं इसके बात करूं तो यहाँ पर भी करंट आई जा रहा है, यहाँ भी करंट आई जा रहा है, यहाँ भी करंट क्या जा रहा है, आई जा रहा है, लेकिन 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 यहाँ पर पोटेंशियल V1 है, पोटेंशियल V2 है, और यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, V3 है, वो अलग अलग, क्योंकि रेजिस्टेंस भी क्या है, तीनों अलग अलग। रेजिस्टेंस का मतलब हो गया रजिस्टर करेगा किसी को, इलेक्ट्रॉन को अलग तरीके से रोकेगा, तो अलग तरीके से रोकेगा तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या? अब देखो अब इसका डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले अपन ओम्स लॉ का यूज करेंगे। यहाँ पर इन तीनों को रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस है ना, इनके लिए क्या करेंगे, ओम्स लॉ। तो यहाँ पर पहले लिख लेता हूँ बाई ओम्स लॉ, या फिर फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ लिखो, देखो बाई ओम्स लॉ, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, बाई ओम्स लॉ, ध्यान से समझिएगा। बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, देखो V इक्वल टू आई, दिक्कत पढ़ के आए ना अभी, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई, दिक्कत सबको पढ़ा है मैंने, ध्यान से देखना भाई इसको, है ना। अब देखो डायग्राम आपकी स्क्रीन के ऊपर छोटा सा आएगा, आप वहां से देखना, क्योंकि मैं पेपर को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, है ना। अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, मेरे आपसे एक चीज बता, देखो अगर पोटेंशियल V लग रहा है, टोटल पोटेंशियल क्या लग रहा है, V। अब ये V1 V2 V3 कहां से टपके, अलग से थोड़ी आए, ये इसी में तो है भाई। अगर V1 और V2 और V3 अगर तीनों को ऐड कर दोगे तो वो टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, V के इक्वल होगा कि नहीं होगा, मेरे को ये बताओ, सिंपल सी बात भाई। बैटरी क्या लगा रही है, टोटल पावर लगाने वाला कौन है, बैटरी, टोटल पावर तो बैटरी लगा रही है V। अब देखो उसमें से V1 अलग लग रहा है, V2 अलग लग रहा है, V3 अलग लग रहा है, लेकिन तीनों का जो सम है वो तो किसके इक्वल करना है आपको, लास्ट में वापस V के इक्वल करना ही होगा कि नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो इसको समझो, देखो ओम्स लॉ आपके सामने क्या लिखा है, V इक्वल टू आई आर, क्या लिखा है, V इक्वल टू आई आर। अब इसको फॉलो करते हैं किसके लिए, रेजिस्टेंस 1 के लिए। रेजिस्टेंस 1 के लिए सोचो क्या होगा, देखो क्या मैं ऐसे लिख दूं, क्या V1 इक्वल टू आई आर 1, बताओ हाँ ना बोलो मेरे को, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख रहा हूं, क्या लिखा मैंने, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 के अंदर, देखो डायग्राम में देखो आ रहा है, डायग्राम में देखो रेजिस्टेंस 1 जो है उसके अंदर पोटेंशियल V1 है कि नहीं है, और रेजिस्टेंस उसका R1 है कि नहीं है, तो R1 लिख दिया। ऐसे कैसे मैं क्या लिखूंगा, V2 इक्वल क्या लिखूंगा, IR2, क्या लिखूंगा, IR2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, 2 दे दिया। और ऐसे कैसे V3 के लिए क्या लिख दूंगा, जल्दी से बोलो, IR3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, जल्दी बोलो, अरे आना बोलो भाई, लिखना ही पड़ेगा, ऐसे ओम्स लॉ को फॉलो करना है। तो ओम्स लॉ के थ्रू मैंने क्या लिख दिया, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3। या तो बात समझ आई क्या? अब एक चौथी और बॉस इक्वेशन लिख लेते हैं, कहां से, ये जो छुटकू सा डायग्राम आपके सामने आ रहा है, इस डायग्राम को देखो और क्या लिख सकता हूं, देखो इसको देखकर मैं ये लिख दूं क्या कि कैपिटल V किसके इक्वल, IRS के,
IRS के, ये बोलो ओके और नॉट। इक्वेशन नंबर 4 ध्यान से देख लो भाई, IRS क्यों लिखा? करंट तो आई इधर फ्लो हो रहा है, इधर बड़े वाले डायग्राम आई फ्लो हो रहा है, तो छोटे वाले में भी क्या होगा? आई फ्लो होगा। और रेजिस्टेंस जो है वो RS आगे, जो तीनों का क्या करेगा? काम करेगा। और पोटेंशियल तो मैंने V लगाया, बैटरी तीनों जगह सेम है, दोनों जगह, तो वहां पर मैंने V लिखा। 4 इक्वेशन बन गई। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? देखो एक बार वापस बता देता हूँ, करना कुछ नहीं है ज्यादा, आपको सिंपल सा ओम्स लॉ फॉलो करना है। रेजिस्टेंस 1 के लिए लिखा मैंने V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3। फिर बॉस इक्वेशन लिखी मैंने, कौन सी? जो साइड में बाहुबली बैठा था ना, उसकी इक्वेशन लिखी, वो क्या लिखूंगा? V इक्वल टू IRS, V इक्वल टू IRS। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब चलता हूं मैं थोड़ा सा आगे वाले पेज पर। अब आपको करना क्या? कॉन्सेप्ट क्या? मैं आपको कॉन्सेप्ट तो बता ही चुका हूं ना। कॉन्सेप्ट क्या करना है? जो टोटल V होगा वो किसके इक्वल होगा भाई? V1 प्लस V2 प्लस V3 के होगा कि नहीं होगा? मेरे को आना बोलो। ये कॉन्सेप्ट है, मेन जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पर ये लगा है कि जो टोटल V है वो किसके इक्वल करना है? V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल करना है। और V1 की वैल्यू ये रही तो यहाँ रख दो, V2 की वैल्यू यहाँ रख दो, V3 की वैल्यू यहाँ रख दो, V की वैल्यू यहाँ रखो, बस वैल्यू पुट करो और आपके सामने क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो देखो भाई, जो कॉन्सेप्ट है वो क्या सिंपल सा है कि V किसके इक्वल करना है आपको? V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल करना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो कर लेते हैं। देखो V की वैल्यू कहां से रखेंगे? इक्वेशन नंबर 4। देखो इक्वेशन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है, क्या है? V इक्वल टू IRS। था कि नहीं था? तो V की जगह क्या लिख दूं मैं? IRS लिख दिया। V1 की जगह क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलो। V1 की वैल्यू रखेंगे, सिंपल सी बात। वो भी इक्वेशन देखो स्क्रीन पर आ रही है, तो V1 की जगह क्या लिखूंगा मैं? IR1 प्लस V2 की जगह IR2 और V3 की जगह क्या लिख दूंगा? IR3। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को ये बताओ। अब देखो एक चीज कॉमन दिख रही है दोनों साइड में, क्या दिख रही है? I दिख रही है कि नहीं दिख रही है? मेरे को बताओ। I कॉमन दिख रहा है। देखो I जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बताओ I से I क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो RS जो वो किसके इक्वल आ गया? जिसको अपन R इक्वलेंट भी बोल सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर 3 से ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं तो ये फॉर्मूला आगे चलता रहेगा ऐसे कैसे? मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान से समझिएगा, ये जो फॉर्मूला आया है किसका आया? RS का आया, यानी कि तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। सर ये तो हमने पहले ही बोला था। अरे हाँ, यहाँ पर ऐड कर दो, लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना उसमें ऐड नहीं करना होगा। तो ध्यान से देख लो, RS का फॉर्मूला क्या आ गया? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मान लो, देखो क्वेश्चन का एग्जाम्पल देता हूं आपको। अगर क्वेश्चन करना क्या, देखो एग्जाम्पल को ध्यान से समझना। देखो अगर आपके सामने ऐसे 3 रेजिस्टेंस आ जाते हैं, है ना, ऐसे देखो मैं आपके सामने रेंडमली कोई डायग्राम ले लेता हूं। मैंने बोला ये 2 ओम है, ये 3 ओम है और ये 4 ओम है। और मैंने बोला इसका RS निकाल, यानी कि अकेला रेजिस्टेंस निकालो जो क्या करे? इन तीनों का जितना पावर है वो अकेला ले ले। तो आप क्या करोगे? सिंपल सा RS निकालना आपको क्वेश्चन के अंदर। तो RS किसके इक्वल लिखोगे? फॉर्मूला आपके पास में पड़ा है R1 प्लस R2 प्लस R3 के, तो यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया? 4 और 3 7 और 2 9 ओम। इसका मतलब या इसकी जो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 ओम। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर है ना। सिंपल प्रोसेस, सिंपल सा फॉर्मूला, जो फॉर्मूला वो अप्लाई करना है। और फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझ के जाना इन डेरिवेशंस को। अब देखो एक नोट में मैंने आपको पहले लिखवाया था, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा शायद, देखो है ना, देखो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। देखो उस नोट को देखो, नोट के अंदर मैंने क्या लिखा? जो एमीटर है वो क्या करता है? रेजिस्टेंस को क्या करता है? एमीटर जो वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को, जो करंट होती है ना उसका मेजरमेंट करता है, और उसको अपन है ना सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं, किसी भी वायर के सीरीज में। अब देखो सीरीज अभी भी बढ़ गया है ना। सीरीज कैसे? कि यहां से लेकर यहां, देखो ऐसे सीरीज का मतलब एक एंड पॉइंट से ऐसे। और मैंने क्या बताया? अमीटर को अपन क्या करते हैं? वायर के अंदर क्या करते हैं? सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। यानी कि ये अगर वायर है तो इस वायर के अंदर सीरीज में कनेक्ट करेंगे। अब उसका रीजन क्या देख लो, उसका रीजन ये है कि देखो करंट अगर आई जा रहा है यहाँ से, है ना, करंट आई अगर जाएगा तो करंट आई यहाँ भी आएगा और करंट आई यहाँ भी आएगा। तो ये यहाँ से करंट आई फ्लो होगा कि नहीं होगा? पास होगा ना। तो ये उसका मेजरमेंट करेगा नहीं करेगा? जल्दी से बोलो, आसानी से कर लेगा। इसलिए जो एमीटर होता है उसको अपन किस में कनेक्ट करते हैं भाई साहब जी? सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं। बात समझ में आगे? क्या यहाँ तक आगे बढ़ूं? आगे चलते हैं सेकंड पार्ट के अंदर, जो है क्या आपके सामने? रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब देखो भाई सेकंड पार्ट आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो रजिस्टर है अब वो कैसे कनेक्ट होंगे? पैरेलल यानी कि समांतर क्रम संयोजन। इसका डायग्राम अच्छे से देख लो, डरना नहीं है डायग्राम को देख के। अरे बाप रे, ये तो डायग्राम बहुत भयावह आ गया, भयानक आ गया, डर रहे हैं हम तो। डरना नहीं है, मैंने क्या बोला था आपको एक स्टोरी में, आप अपने जो एटीट्यूड है उसको चेंज करो, डिफेंस से किस में जाओ? अटैक में जाओ, अवश्य सफलता मिलेगी। तो देखो इसको भी ध्यान से समझो भाई। देखो करना क्या है, इसके अंदर रेजिस्टेंस जो किसमें? पैरेलल के अंदर। देखो पैरेलल है कि नहीं? देखो ये ऊपर गया एक रेजिस्टेंस, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे जुड़ते जाएंगे आगे आगे।
तो ये देखो सामने सामने दिख रहा है भाई, ये तीनों पैरेलल में है या नहीं है, यहाँ तक बोलो, अरे आना बोलते रहो साथ साथ में, है पैरेलल में। वापस वही प्रोसेस, यहाँ पर मैंने एक पोटेंशियल V की बैटरी जो कनेक्ट की है, रजिस्टर इसको चालू कर देंगे सर्किट को, यहाँ पर डॉट लगा के यहाँ से करंट आई जा रहा है। अब देखो यहाँ पर भी एक मैंने नोट लिखा, क्या लिखा है, इन दिस कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच रजिस्टर। सर हमको समझाओ, नोट तो लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा जब तक। देखो समझो भाई, समझना तो समझो, देखो बात को ध्यान रखिए, क्या कह रहा हूँ। देखो करंट मैंने क्या बोला था, आई जा रहा है, यहाँ से करंट आई जा रहा है। अब बताओ क्या ये तीनों के अंदर तार एक ही है, मेरे को ये बताओ, क्या तीनों के अंदर जो वायर है वो सेम है क्या? बिल्कुल भी नहीं, वायर सेम नहीं है, वायर सेम नहीं है। तो यहाँ पर ये सोचो वायर सेम नहीं तो करंट भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा भाई साहब जी, अलग अलग। इसका मतलब अपन यहाँ पर मान लेता I1 जा रहा है, यहाँ पर क्या मान लेता I2 जा रहा है, और यहाँ पर क्या मान लेता I3 जा रहा है। यानी कि इस लाइन के अंदर I1, इसमें I2 और इसमें क्या जा रहा है I3 पास हो रहा है करंट। यहाँ से टोटल I आ रहा है, लेकिन I1 I2 I3 जा रहा है। अब सोचो अगर यहाँ इस वायर में I1 था नहीं था, यहाँ पर I2 है कि नहीं है, मेरे को ये बताओ। बिल्कुल है। और यहाँ पर I3 है या नहीं है, तो इसका मतलब देखो अगर मान लो तीनों पॉइंट में अगर वापस आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई होगा या नहीं होगा, होगा। यानी कि इधर से आई आया और तीनों में डिवाइड हो गया, वापस अब जाएगा वो भी किस में जाएगा, आई होके जाएगा। इसका मतलब टोटल आई किसकी इक्वल हो गई, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब देखो बात आई सर नोट की, नोट के अंदर लिखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो सब जगह सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। देखो इस ये जो वायर पहला देखो, पहला रेजिस्टेंस R1 देखो, क्या इसका एंड पॉइंट ये है क्या, इस वायर का एंड पॉइंट देखो, हाँ इसको मान लो, इसको मान लो, बात तो सेम है ना। देखो इसका एंड पॉइंट ये है, इस रेजिस्टेंस 2 का देखो एंड पॉइंट ये है या नहीं है, इस रेजिस्टेंस 3 का एंड पॉइंट देखो ये है या नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब तीनों का अगर एंड पॉइंट सेम है तो तीनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा कि नहीं होगा, और सेम होगा तो कितना होगा, सिंपल सा जितना बैटरी अप्लाई कर रही है, बैटरी अगर V अप्लाई कर रही है तो इन तीनों के अक्रॉस ही तो हो रहा है। तो ये ध्यान रखना, तीनों के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस इस बार V है वो क्या होगा, सेम होगा, जबकि करंट जो है वो अलग अलग होगा। यानी कि I1 I2 और I3 होगा किसके अंदर, R1 R2 और R3 में। अब तो सिंपल सा बात समझ में आ गई होगी। अब तो आपको करना ही क्या है, सिंपल सा ओम्स लॉ फॉलो करना। वापस भाई क्या लिखोगे, बाई ओम भाई साहब का रो है ना, क्या लिखोगे, बाई ओम्स लॉ, ओम जी का नियम क्या था, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू क्या है IR। सबसे पहले रेजिस्टेंस 1 के लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, तो रेजिस्टेंस 1 के लिए देखो V तो V है क्योंकि V सब जगह तीनों जगह सेम है, इस बार V1 नहीं है, लेकिन हाँ I1 जरूर है। क्या है I1 और R1, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे कैसे और V का फॉर्मूला I2 R2, इक्वेशन नंबर 2। रेजिस्टेंस 3 के लिए क्या फॉर्मूला लिखूंगा, जल्दी बोलो, V इक्वल टू क्या लिख दूंगा I3 R3, इक्वेशन नंबर 3। वापस वही बाहुबली वाली बात कर लो यहाँ पर। अब देखो बाहुबली वाली बात करता हूं मैं आपको। देखो बाहुबली के अंदर क्या होगा, जल्दी से सोचो। अब बाहुबली रेजिस्टेंस आपको बनाना है, यानी कि एक ऐसा सर्किट आपको तैयार करना है। यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पर एक सर्किट तैयार कर देते हैं अपन, जल्दी से कर देते हैं। देखो ये लो, V पोटेंशियल लगना होना चाहिए, I करंट जा रही है, और इसके अंदर ये R इक्विवेलेंट जो है, R इक्वल जिसको अपन RP बोलेंगे क्योंकि R इन पैरेलल है ना। RP का मतलब क्या हो गया, R इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये ध्यान रखना, RP मैं इसको बोल रहा हूं। अब देखो इसका मतलब क्या, इन तीनों को हटाओ और एक ऐसा बाहुबली रजिस्टर लगाओ तो इन तीनों को क्या करे, काम करे। जैसे पीछे वाले हम किया था वैसे ही वैसे अपन यहाँ पर करेंगे। तो इसको देखो भाई कैसे कर रहा हूं, मैंने आपके सामने तीनों इक्वेशंस लिख दिए, और बाहुबली इक्वेशन क्या लिखोगे, V इक्वल टू RP, क्या करोगे, V इक्वल टू RP है ना, इक्वेशन नंबर 4। ये देखो ये होगी चारों इक्वेशन। अब जो कॉन्सेप्ट था वो भी आपको बता देता हूं, करना क्या है, सिंपल से कॉन्सेप्ट ये, जो टोटल आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 को, होगा नहीं होगा, ये आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो करना है। तो यहाँ पर बताओ मेरे को I1 की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से कोई बता सकता है क्या, I1 की वैल्यू निकालने क्या आ जाएगी, V, तो R1 यहाँ इधर मल्टीप्लाई में उधर किसमें चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा कि नहीं जाएगा, जल्दी बोलो। I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1 है ना। ऐसे ऐसे I2 की वैल्यू क्या लिखोगे आप, V अपॉन R2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, या R2 इधर चला जाएगा। ऐसे कैसे I3 की वैल्यू क्या लिखोगे, V अपॉन R3, और यहाँ से अगर I की वैल्यू पूछूंगा तो क्या लिखोगे, V अपॉन RP। देखो आगे वाले पेज में ध्यान से देखो भाई, जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपके सामने लिख दिया है कि I इक्वल टू I1 I2 R3। करना कि कुछ नहीं है, पुटिंग वैल्यू ऑफ I, क्या करोगे, पुटिंग, या लाइन लिख देना पीछे वाले में भी, हाँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सी, 1 2 3 एंड 4। इक्वेशन 1 2 3 4 से क्या करो, I1 I2 और I3 की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो। तो I की वैल्यू मैंने अभी आपको बताया, V अपॉन क्या हो जाएगा RP। ऐसे कैसे I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R1, और I2 की वैल्यू V अपॉन R2, और I3 की वैल्यू V अपॉन R3। और अगर आगे होगा तो आगे चलता चला जाएगा। यहाँ पर देखो दोनों साइड में एक चीज कॉमन दिख रही है, V। देखो ये V सारे कट जाएंगे, सारे V कटे कैसे, मैं समझा देता हूँ। देखो इसको लिखोगे क्या, V अपॉन RP, और उसमें से अगर V पूरा कॉमन लेते हो आप, है ना, इधर की साइड में से V क्या करते हो, पूरा कॉमन लेते हो, तो क्या लिखोगे आप, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। आगे होता तो आगे चलते ही चला जाता। ये इसका मतलब मैंने इस V को यहाँ से ऐसे आउट
क्या ऐसे कट है क्या? तो 1/rp का जो फॉर्मूला है वो किसके इक्वल है, जल्दी से बताओ भाई। 1/rp का फॉर्मूला 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इसका मतलब और प्लस आगे अगर ये 1/r4 r5 ऐसे चलता रहता। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशन को अच्छे से याद रखिएगा, समझ लेना इस डेरिवेशन को पूरे को। अगर समझ में नहीं आए तो 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जोड़ना तो पड़ेगा लेकिन उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा, उल्टा करके जोड़ना पड़ेगा। इसका भी सर एग्जाम्पल दे दो, एक एग्जाम्पल दे देते। देखो मान लो अगर मान लो 2 रेजिस्टेंस आपके पास में, क्या है 2 रेजिस्टेंस है, कौन कौन से, 2 और 3, 2 और 3। तो मैंने कहा इन दोनों को आप एक बाहुबली रेजिस्टेंस में चेंज करो और आरपी बताओ मेरे को इसका। तो क्या बताओ आरपी, ये तो गलत कनेक्ट कर दिया सर, बिल्कुल गलत कनेक्ट कर दिया है। एक रेजिस्टेंस ऐसा है और एक रेजिस्टेंस ऐसा है, ऐसा करके कनेक्ट है, मान लो है ना, ऐसा करके कनेक्ट है। ये है 2 ओम का और ये है 3 ओम का, वो तो सीरीज हो गए ना। इसका आरपी निकालो सर। तो आरपी के लिए फॉर्मूला ये नहीं है, 1/rp के लिए फॉर्मूला मेरे पास में क्या है, 1/r1 प्लस 1/r2, अगर 2 है तो 1/rp किसके इक्वल लिखूंगा, जल्दी से बोलो भाई, 1/2 प्लस 1/3 के। अब क्या करो, 1/2 और 1/3 को क्या करो, ऐड करो, कितना हो जाएगा 1/2 और देखो 3 2 6, यहाँ पर आएगा 3 और 2 कितना 5, यानी कि 1/rp की वैल्यू कितनी है, 5/6। तो मेरे को यहाँ से बताओ आरपी की वैल्यू कितनी आएगी, 6/5। तो ये आंसर होगा। बच्चे क्या करते हैं, जनरली गलती करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, शांति रखो, कोई बात नहीं है उसकी। तो देखो 1/rp की वैल्यू आई 5/6, लेकिन आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, आरपी की निकालनी। तो आरपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6/5, क्योंकि 1/rp है तो इसका उल्टा किसकी वैल्यू होगी, आरपी की वैल्यू होगी। ये तो हो गया एग्जाम्पल। और एक नोट में आपको अभी क्लियर कर देता हूं, नोट क्या था, वही कौन सा, वोल्ट मीटर वाला। मैंने आपको क्या बताया था कि जो वोल्ट मीटर है उसको अपन क्या करते हैं, किसी भी सीरीज किसी भी सर्किट के अंदर पैरेलली कनेक्ट करते हैं, है ना, लिखवाया था ना नोट पहले पार्ट के अंदर। तो पैरेलल क्यों कनेक्ट करते हैं, देखो ये रेजिस्टेंस है, मान लो ये क्या है, रेजिस्टेंस है, और मैंने क्या बताया, जो वोल्ट मीटर है वो कैसे कनेक्ट करते हैं, अपन पैरेलल करते हैं। तो ये देखो पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, पहले मेरे को ये बताओ। अब पैरेलल क्यों करते देखो, क्योंकि आपको पोटेंशियल मेजर करना है, क्या करना, पोटेंशियल। और पोटेंशियल हमेशा वायर के एंड पॉइंट के थ्रू ही मेजर करते हैं। तो एंड पॉइंट से कनेक्ट करते हैं अपन, इसको क्या क्या लगा देते हैं, वोल्ट मीटर लगाते हैं। इसलिए अपन क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल नापने के लिए कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। बात समझ में आ गई क्या? आई होप आपको आज का जो सारा वीडियो है वो समझ में आया होगा। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई हो, तो आप आराम से 2 बार देख ले वीडियो, और ये मेरी गारंटी है, अगर 2 बार देख लेते हो तो पक्का और पक्का आज के इस वीडियो से मैं गारंटी ले सकता हूँ, बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन जो है श्योर 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 है, 100 नहीं 200% आएगा, मतलब आएगा, ये ध्यान रखना। कह दिया मतलब कह दिया। चलिए वीडियो को यहीं पे करते समाप्त। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे होगा क्या, आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है तो वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। अब हम मिलेंगे आगे इसी चैप्टर के एक और नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।